नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं नगर निगम, और नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाना अपने आप में जी का जंजाल बन गया है। विधायक सीमा तिरखा खुद कह चुकी हैं कि नगर निगम में जो प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले हैं ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, और आपको हमने वो दिखाया भी था। आज खुद पूर्व मेयर हैं देवेंद्र बढ़ाना, वो यहाँ पहुंचे हैं और उनकी भी बड़ी समस्या है, वो भी क्लास लेने के लिए पहुंचे हैं। जी बढ़ाना जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब से पहले लोग बाग अपने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स समय पे सब लोग बाग देते आ रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये एक आईडी प्रॉपर्टी आईडी बनाने की इनको ज़रूरत क्या थी। ये ज़रूरत कुछ भी नहीं थी। अब से पहले लोग बाग हाउस टैक्स नहीं दे रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे थे। ये सिर्फ एक लूट का एक अड्डा बनाने के लिए, अपने आदमियों को सरकार ने एडजस्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, रिश्वत खाने के लिए ये एक प्रॉपर एक महकमा बनाया है। कोई जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने क्या काम किया है, रिश्वत खाने के लिए महकमा बनाया। बिल्कुल रिश्वत मांगी गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे बेटे से रिश्वत मांगी गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए ऐसे वो लगा रहा हूँ एलिगेशन। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। एक तरफ तो नगर निगम कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है विकास कार्यों के लिए। कहीं किसी काम के लिए कह दो तो इनके पास फंड्स नहीं है। एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे ठग को पता नहीं कहाँ से उठा करके ले आए, उसको 60 करोड़ रुपए का टेंडर दिया प्रॉपर्टी आईडी बनाने का। 60 करोड़ का टेंडर, ये आप पता भी कर लेना नगर निगम से। और उसको अब ब्लैक लिस्ट कर दिया। उल्टी सीधी आईडी बना के चला गया। मेरी प्रॉपर्टी की आईडी आपके नाम बना दी, आपकी प्रॉपर्टी की आईडी मेरे नाम बना दी, और 60 करोड़ रुपए दे दिया। 60 करोड़ ये दे करके अपने रिश्तेदार की तरह कि लो जी अपना चेक पकड़ो 60 करोड़ का और जाओ, और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 60 करोड़ रुपए देकर अब कहते हैं कि जी हमने वो ब्लैक लिस्ट कर दिया। 60 करोड़ की पेमेंट क्यों करी, फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उससे रिकवरी करो। है ही नहीं, उसका इतना पता ही नहीं है। कोई एक पता नहीं किस फर्जी आदमी को उठा करके ले आए, जबकि इनके नॉर्म्स होते हैं कि कौन सी कंपनी थी, कहाँ रजिस्टर्ड थी, क्या था क्या नहीं था। कोई यूं थोड़ी ना कि रास्ते में से पकड़ करके आप ले आए, आज आपको वो मिल नहीं रहा। एक आदमी फर्जी, असल में चक्कर क्या है, ये पूरे हरियाणा के अंदर कम से भी कम 500-700 करोड़ रुपए का घोटाला होगा अगर इसकी जांच कराई जाए तो। और इतनी ही रकम की ये रिश्वतखोरी चलेगी, अभी इतनी ही रकम की रिश्वतखोरी चलेगी। ये अब एक प्रॉपर्टी की आईडी को दुरुस्त करने के लिए लोगों से 1.5-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। एक प्रॉपर्टी आईडी, और बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, पहुंचे हैं यहाँ प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए। लोग आते ही हैं, लेकिन नियमित रूप से परेशान होकर जाते हैं लोग यहाँ से, और चक्कर लगाकर जब थक जाते हैं, उनका काम नहीं होता, तो फिर वो दलाल ढूंढते हैं। दलाल नहीं, खुद ही रिश्वत मांगते हैं। मेरे बेटे के पास फोन नंबर है उसका, जिस मैडम का फोन आया इनके पास में। क्या कहते हैं? 2 लाख रुपए मांग रहे हैं इनसे। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए। मीनाक्षी जी हैं अंदर, और विकास कन्हैया जी हैं जो जोनल टैक्स ऑफिसर हैं यहाँ पे। इन्होंने किसी याशी कंपनी को ये टेंडर दिया था। उसको टेंडर देने के बाद उन्होंने सारा सर्वे गलत कर दिया, जबकि पहले भी टैक्स भरा जाता था। ऐसा नहीं है कि पहले मैनुअली नहीं भरा। क्या नाम आपका? मेरा नवीन भड़ाना जी। और उसको टेंडर देने के बाद इन्होंने क्या करा है कि उन सारी प्रॉपर्टी सर्वे आईडी गलत कर दिया है। इन्होंने किसी की टैक्स किसी में जमा करा दिया है। मुझसे इन्होंने बोला कि जो मैंने लास्ट ईयर टैक्स जमा करा है वो रिफंड आपको नहीं होगा और आपको दोबारा भरना पड़ेगा। जब मैं वो टैक्स भर चुका हूँ तो फिर मैं उसको मतलब दोबारा क्यों भरूंगा। तो इन्होंने मेरे को कम से कम 7-8 बार चक्कर लगवाए यहाँ पे। उसके लगवाने के बाद में इन्होंने फिर एक मीनाक्षी मैडम है, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि आप एक बार आ जाना। मैं थर्सडे को आया था, आप सीसीटीवी में अंदर चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरे से मतलब वही लगभग 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी कि उसके बिना नहीं ठीक होगा। आप ऑनलाइन रिवर्ट डालोगे, ऑनलाइन रिवर्ट में ये क्या कर रहे हैं कि उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद आदमी की मजबूरी है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो पैसे दे के ही करवाएगा फिर ठीक अपनी। जब इनसे अपनी प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन नहीं हो रही, इन्होंने ऐसे ही डॉग रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब इनसे इंसानों का नहीं संभल रहा तो डॉग रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो जाएगा। उसमें जब भी जाओ कि जी सर्वर डाउन है, यहाँ से कॉल आते हैं कि जी आप डॉग रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं भरोगे तो चालान कटेगा। जब ऑनलाइन फीस ही नहीं भर पा रही तो चालान कैसे कट जाएगा। इनके खुद के सर्वर डाउन है, इनकी गलती है, इनके खुद के सर्वर डाउन है। फरीदाबाद दादी कहती थी कि ताले जो हैं वो चोरों के लिए नहीं होते, कुत्ते बिल्लियों के लिए होते हैं। आप एक से एक योजनाएं लाते हैं। आप कहते हैं हम नेट का इस्तेमाल करेंगे, आप कहते हैं हम ऑनलाइन करेंगे ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। मैं बताऊं, आप कहीं भी किसी भी महकमे में चले जाओ,
किसी भी महकमे, आप तहसील में चले जाओ रजिस्ट्री करवाने के लिए, वहां जाकर के आप देखो सर्वर ही डाउन रहते हैं, इनके सर्वर ही डाउन रहते हैं। कभी भी आप मतलब आकर के सेम डे काम नहीं भरना है कर, सेम डे आप अपना काम नहीं करा सकते यहाँ पे। या तो इनके सर्वर हमेशा डाउन रहते हैं या ये सर्वर डाउन का बहाना लगाते हैं लोगों को परेशान करके रिश्वत लेने के लिए। इनका काम सिर्फ, ये सबसे बड़ा अड्डा है रिश्वतखोरी का, नगर निगम का कार्यालय सबसे बड़ा। एक बात बताइए, आप मेरी प्रॉपर्टी की आईडी आपके नाम बना दी, आपकी प्रॉपर्टी की आईडी मेरे नाम बना दी। अब उसमें क्या है, मैंने टैक्स पे किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी का, वो कहते हैं नहीं इसको नहीं मानेंगे क्योंकि आपने पे नहीं किया हुआ, आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम बना कर दी, आपकी उसके नाम कर जी। और इन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी खुद आके यहाँ पे मतलब ठीक कराएं, खुद ठीक और करो। कैसे 15% हम आपको टैक्स में छूट देंगे। जब प्रॉपर्टी आईडी ठीक ही नहीं करेंगे तो 15% की छूट कहाँ से मिलेगी? वो बस ये है कि लोग यहाँ पे आके हंगामा ना मचाएं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी आईडी, सेफ्टी वॉल्व बना लिया इन्होंने कि 15% के लालच से लोग अपनी आईडी खुद ठीक कराने आएंगे, नहीं तो लोग इनके ऊपर आके बोलेंगे कि भाई आपने गलत करी, आप खुद करें। अब इनका कहना ये है कि जी क्या कहते हैं कि हम मतलब आप खुद ही कराओगे, हम नहीं करेंगे इसको ठीक। कहाँ से कराएंगे हम? आप खुद कराओगे, हम नहीं कराएंगे ठीक। हम कहाँ से कराएंगे? सिकंदराबाद जाएं, बुलंदशहर जाएं, कहाँ जाएं? काम इनका है ठीक, हम कराएंगे। पैसे ये ले रहे हैं, टैक्स ये ले रहे हैं, ठीक हम कराएंगे। बिठाओ, हमको बिठाओ वहाँ पे, फिर हम करते हैं ठीक। बढ़ाना जी, आप इनसे नहीं कहते हैं, ये पुराने अधिकारी हैं, ये अब तो बड़े बड़े पदों पर हो गए, जब आपके समय के लोग जो हैं यहाँ, जो पहले। मैं तभी तो कह रहा हूँ ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। मैं मेयर रहा हूँ फरीदाबाद का, मुझे पता है कि यहाँ काम कैसे होते हैं। इसके जितना मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारत की कब्जाई हुई जमीन चाइना से छुड़ा सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है, अगर नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दे तो हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े बयान दे करके चले जाते मंचों पे। यहाँ आकर के एक बार धरातल पे आकर के तो देखो यहाँ भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर है, या जांच करा करके तो देखें, एक एजेंसी तो बिठाएं, विजिलेंस से जांच करा के देखें, पता लग जाएगा क्या घोटाले हो रहे। जनता किस तरीके से सरवाइव कर रही है ये जनता को ही पता है। यहाँ किस तरीके से धक्के खा करके रात दिन उनका जीना हराम हुआ पड़ा है। अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से वो यहाँ टैक्स भरते हैं, टैक्स भरने के बाद में कहते हैं कि आपका वो टैक्स माना ही नहीं जाएगा। मतलब टैक्स भरते रहो। कितना टैक्स भरा था आपने? हमने 1,20,000 रुपये भरे थे लास्ट ईयर, जिसकी रिसिप्ट भी है मेरे पास में। हमारे पास हर साल की रसीद है, हर साल की रसीद है हमारे पास, टाइम टू टाइम जमा कराते हैं। वैसे सरकार ये कहती है कि जी एमसीएफ के पास पैसा नहीं है, बट आपके पास 60 करोड़ रुपए हैं सर्वे करवाने के लिए सिर्फ, और वो भी किसी ऐसी कंपनी को देने के लिए जो ब्लैक लिस्ट हो गई, उसके बाद आपने उसकी पेमेंट कर दी। ऐसे ही तो इन्होंने वो जो सर्वे करवाया था वोटर लिस्ट बनाने के लिए, जनसंख्या सर्वे हुआ था, वो भी ऐसे ही फ्रॉड कंपनी थी। सिर्फ ये फ्रॉड कंपनियों को पकड़ते हैं, और फ्रॉड कंपनियां नहीं होती, ये जो है ना सरकार के ही नुमाइंदे होते हैं। उन फ्रॉडियों को पकड़ करके लाते, उनके नाम से तो ये रजिस्ट्रेशन कराते, टेंडर देते हैं, बाकी माल सारा उन्हीं के पास जाता है, नुमाइंदों के पास। वो तो सिर्फ फर्जी आदमी होते हैं, फर्जी कंपनियां होती हैं आगे फ्रंट पे करने के लिए। सारा गड़बड़ झाला जो होता है ना, वो सारे नेताओं का होता है, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो ही पकड़ के तो लाते हैं इनको। और जांच क्यों नहीं होती है? वही लोग बाग जांच को दबाते हैं। अब ये करा करके देखो ना, इस कंपनी की जांच करा करके देखो जिसको 60 करोड़ रुपए दिए, पता लग जाएगा कौन है पीछे। लेकिन जांच कराएंगे नहीं, जांच के नाम पे ये करेंगे क्या? एक छोटे से अधिकारी को, जेई क्लर्क लेवल के अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे, मुकदमा बना देंगे, उसको 10 दिन के लिए जेल भेज देंगे। जो बड़े घाघ हैं उन पे हाथ ही नहीं डालेंगे, उनको जांच के लिए नहीं बुलाएंगे। ये देख लें, ये कागज देख लें फरीदाबाद, और ये आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आईडी आपको दी थी इन्होंने? ये हाँ जी, ये दी थी, ये हमारा पिछला टैक्स था। जो हमने भर रखा है, उसके थ्रू इन्होंने नई आईडिया निकाली थी, और उसके थ्रू इन्होंने जो आईडी पे टैक्स जमा कर दिया। ये हमारी पिछली आईडी है जो हमने जमा करी थे टैक्स। उसके बाद हमने लास्ट ईयर ये जमा करा था, जो ये कह रहे हैं कि आपका रिफंड नहीं होगा, किसी और की आईडी में जमा हो चुका है। मतलब हमारे पैसे किसी और के खाते में जमा कर दिए। अच्छा, किसी और की प्रॉपर्टी की आईडी के जो टैक्स है वो हमारे खाते से गए हैं पैसे, और ये रिफंड नहीं करेंगे उसको। कमी इनकी है, गलती इनकी है, चोरी ये कर रहे हैं, भरेंगे हम,
और वो हमें वापस भी नहीं मिलेंगे। मैंने इनसे ये बात भी बोली कि और भाई ठीक करवाने के 2 लाख रुपए ठीक मांग रहे करवाने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने इनसे ये बात भी बोली कि हमने तो आपसे नहीं बोला था कि भाई आप प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, ये आपने बनाई है तो आपकी गलती है, आप हमें रिफंड दोगे। कहते नहीं ये रिफंड नहीं होगा। मैंने कहा फिर मैं कोर्ट केस करूंगा। तो कहते कोर्ट केस आप भी कर लो, और भी लोगों ने कर रखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं इनकी है। सेहत पे कोई फर्क ही नहीं है। इतने बेशर्म आदमी है ये, इतने फटीचर आदमी, मतलब इनको शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बड़ी बेशर्मी से कह देते चले जाओ जी कोर्ट। हमारे तो खिलाफ और भी 50 ने डाल रखे, आप सबसे हजारों ने डाल रखे। करप्शन का वही ले सकते हैं कि जैसे इन्होंने पूरा खोरी तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ कोई इनको फंडिंग करने वाला नहीं था। अब फार्म हाउस तो खोरी से बहुत कम है, वहां से इनको मोटी फंडिंग आ रही है, इस वजह से उनको ये तोड़ नहीं रहे। अरे जेसीबी जाती है वहां जा जाके खड़ी हो जाती हैं सैकड़ों पुलिस वाले, हाँ 6-6 घंटे वहाँ खड़े होकर रहती के। है और फिर वापस लौट आती है वो वहां बिना कुछ तोड़फोड़ किए। देखिए मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा जब ये तोड़ फोड़ करते, एक फार्म हाउस यहाँ तोड़ दिया, 10 छोड़ दिए बीच में, 11वां तोड़ दिया, फिर 9 छोड़ दिए बीच में, 10वां तोड़ रहे हैं। वो किस लिए? जिनसे पैसे खा रखे हैं उनको नहीं तोड़ेंगे ये। वहां उस दिन यही तो बहस हुई थी अभी पीछे जब तोड़ फोड़ करने गए थे कि भाई तुम एक तरफ से शुरू क्यों नहीं करते, या तो अणखीर से शुरू करो सूरजकुंड तक तोड़ो, या सूरजकुंड से शुरू करो तो अणखीर तक तोड़ो। पिक एंड चूज वाली कहानी है इनकी। जहां से पैसे खा रखे हैं वहां नहीं जाएंगे, और जिनसे नहीं मिल रहे हैं उनके यहाँ तोड़ फोड़ करके आएंगे, उनके यहाँ पहुंच जाएंगे बुलडोजर लेकर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने खोरी एकदम तोड़ दिया, और फार्म हाउस के ऑर्डर लगभग 1.5 साल से हुए पड़े हैं। बट अब जब तमाशा इन्हें बना पता करके है डाल रखा है। कि आचार संहिता लगने वाली है, तब ये तोड़ने के लिए चले हैं, ताकि इसको ये और डिले करके इनको ना तोड़ना पड़े। आचार संहिता में फिर काम तो होते नहीं है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा, नगर निगम फरीदाबाद, और वहाँ पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना खुद पहुंचे हैं, उनके पुत्र हैं नवीन भड़ाना, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और प्रॉपर्टी आईडी का जो घपला चल रहा है, जो रिश्वत मांगी जा रही है, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई उनसे ये प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, नगर निगम में प्रॉपर्टी कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी जहां बनती है उस कार्यालय में भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।